हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेज जीएस पे। आज मैं आपको इस चैनल पे दिल्ली के जीके के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें आपको मैं दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का भूगोल बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको याद रहे और समझ आ सके। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले दिल्ली का सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम देखेंगे स्थापना। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1991 में। आपको ये याद करना होगा कि दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ सकता है पेपर में, तो तब आपको याद करना होगा दिसंबर 1991। फिर हम देखते हैं दिल्ली का क्षेत्रफल। तो दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर है यहाँ दिल्ली का लिंग अनुपात। तो दिल्ली का लिंग अनुपात है 866। और फिर देखते हैं दिल्ली में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता होगा दिल्ली में सभी धर्म के और सभी राज्य के लोग रहते हैं। तो दिल्ली की भाषाएं देख लेते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी दिल्ली में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। दिल्ली की जनसंख्या देखिए 1,67,63,235 है। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1,67,53,235। अब देखते हैं दिल्ली की साक्षरता। साक्षरता क्या होता है कि दिल्ली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली की शिक्षा स्तर कितनी है। तो यहाँ पे दिल्ली की साक्षरता कितनी है? 86.34%। कितनी है? 86.34%। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 11,297। कितनी है? 11,297। दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में जिलों की संख्या है 9। कितनी है? 9। फिर हम देखते हैं दिल्ली का इतिहास। तो अब दिल्ली का इतिहास देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। पेपर में पूछ सकता है कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको लिखना होगा अनंगपाल तोमर। क्या लिखेंगे? अनंगपाल तोमर। ये आपको याद करना होगा, अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। हालांकि इस पर विभिन्न वंशों का शासन रहा है। ठीक है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक इस पर तुर्की, अफगानों तथा मुगलों का अधिकार रहा है। ठीक है। और फिर 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन रहा। वर्ष 1911 में ब्रिटिश भारत राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। आपको मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद को भी किया गया था। आज उसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। आज के डेट में इलाहाबाद का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब हम देखते हैं वर्ष 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। तथा 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली में विधानसभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था। अब हम भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसके उत्तर, अभी हम भौगोलिक विशेषताएं को विस्तार में पढ़ेंगे आगे। पहले हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसके उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में हरियाणा एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? यमुना। अन्य प्रमुख तथ्य। परिवहन। यहाँ परिवहन 3 हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरगंज हवाई अड्डा। रेलवे स्टेशन दिल्ली, नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन। 3 बस स्टेशन कश्मीरी गेट, सराय काले खां, आनंद विहार। हालांकि आनंद विहार को लोग कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। त्यौहार। रोशन आरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब मेला, शीतकालीन मेला। यहाँ पे पर्यटन मेला भी होता है। पर्यटन मेला जहान खुसरो उत्सव व आम महोत्सव। पर्यटन स्थल क्या है दिल्ली का? देख लेते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल इत्यादि। दिल्ली में कुछ संस्थान भी हैं। संस्थान देख लेते हैं क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको हम एम्स भी कहते हैं, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिल्ली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी दिल्ली में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये भी दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी दिल्ली में है। अब हम दिल्ली का भूगोल विस्तार से देखते हैं।
दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है। आपको मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली जो है अरावली पहाड़ी पे बसा हुआ शहर है, ठीक है। यमुना, और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान भाटी गांव है। कौन सा गांव है? भाटी गांव। दिल्ली का सबसे ऊंचा स्थान, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 322 मीटर है। कितने मीटर? 322 मीटर। इस प्रदेश के दक्षिण में महरौली और तुगलकाबाद के पास का क्षेत्र कोही या पहाड़ी कहलाता है। तुगलकाबाद और महरौली का इलाका किसके नाम से जानते हैं? कोही या पहाड़ी के नाम से। यमुना के किनारे का मैदान बांगर के नाम से जाना जाता है। जो यमुना के किनारे का मैदान है उसको बांगर के नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भीय की दृष्टि से दिल्ली की शैलें मध्य प्रोटेरोजोइक और अभिनवकाल की है। ये दिल्ली प्रक्रम और अलवर श्रृंखला का भाग है। ये जो दिल्ली कौन सा श्रृंखला का भाग है? अलवर, जिसको हम अरावली रेंज भी कहते हैं। दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और आपको और भी वीडियोस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो जो चीज़ समझना, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।